इस बात पे सितारा को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उसने बहुत अच्छा किया हुआ है कि उसने 2 फ़ोन रखने के बावजूद भी ख़ानदान में किसी से रब्ता नहीं रखा हुआ उन फ़ोन से। क्योंकि ये लोग ना अगर आपसे कॉल पे बात करेंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं भी होगी, ये मिक्स एंड मैच करके ऐसी रिकॉर्डिंग बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने तो ऐसी बात ही नहीं की थी। तो ये लोग कैसे ये बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सितारा का किसी भी ख़ानदान वाले से रब्ता। किसी के साथ इतना जुल्म मत करो कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए, तुम्हें वो बद्दुआ भी ना दे सके और अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो। तो बस अस्तग़फिरुल्लाह। आज हमारे रिश्तेदार, हमारे क्लोज़, जैसे सितारा के साथ उसकी सगी बहन थी, उसकी भांजी थी, ऐसे ही रिश्ते होते हैं हमारे साथ, जो कि बहुत क्लोज़ गहरे रिश्ते होते हैं, जो कि आपको धोखा जब देते हैं ना, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कि दिल से बद्दुआ भी नहीं निकलती। और ये लोग शुरू से कहते थे कि कौसर का बेबी ही नहीं है, उसने तो पिलो रखा हुआ है। अब इनको ये जब कन्फर्म हो गया कि बेबी कौसर का ही है, कौसर का बेबी हो चुका है, अब इन्होंने किसी न किसी तरह से सितारा को गिराना था। अब इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को कॉल कर दी। पर क्या हुआ, आगे डॉक्टर है, वो डॉक्टर है तुम्हारी तरह। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? किसी की किरदार कशी करना, जबकि वो मासूम हो। जब आप किसी मासूम की किरदार कशी करते हो ना, तो वो तो इतना कहर अल्लाह का नाजिल होता है ना उस इंसान पर, उस घर पर ही अल्लाह का कहर नाजिल होता है। ये मेरी अपनी आँखों से देखी हुई बात है कि अल्लाह पाक बहुत, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक, मैं किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो। सच में अल्लाह का हिसाब बहुत बुरा। अल्लाह से डरा रही हो कि सितारा ने डॉक्टर के बारे में ऐसी कंप्लेंट की है, वीडियो में बताया, सोशल मीडिया पे बताया। इस हद तक जलन और गिर चुके हैं ये लोग, जलन से पागल हो चुके हैं ये लोग। और सबको पता है कि शुरू से सितारा ने हिंट दिया है कि शुरू से जो लोग पीछे लगे हुए थे ना, ये वही लोग हैं। चंद ही औरतें हैं जो 1-2 औरतें आके बैठ जाती हैं और फजूल में, इनको पता नहीं क्या कहते हैं कि अल्लाह वास्ते का बैर है सितारा के साथ, कि फजूल बातें करती हैं और बाज़ नहीं आ रही हैं ये औरतें। बिल्कुल ऐसा तमाचा लगा है जब अगले दिन सितारा ने व्लॉग अपलोड किया और कौसर वहीं पर मौजूद है, कह रहे हैं कि इसने लिप फिलर कराया है। मैं उन सबको ये जवाब देना चाहूँगी, जितनी भी औरतें हैं ना, ये जो आके बैठ जाती हैं वाईटी पर और फजूल किस्म की बकवास याद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ़्री है। तो जी आज बात करेंगे, थोड़ी सी रिएक्शन वीडियो है मेरी जी। बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आ रही हो ना डिफरेंस। तो मैं आपको बता दूं, सितारा ने अपनी मेकअप करते हुए भी वीडियो दिखाई है। अगर आपको मेकअप के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा कि आउटलाइन नाम की एक चीज़ होती है। आजकल इस तरह के लिप्स बनाना फैशन में आ रहा है। आउटलाइन थोड़ी सी बाहर करके लिप्स की जाती है, फिर उसके अंदर लिपस्टिक लगाई जाती है। वो उससे थोड़े बड़े लगते हैं लिप्स, वरना विदाउट सितारा के लिप्स से सितारा के कह रहे हैं कि इसने लिप फिलर कराया है। मैं उन सबको ये जवाब देना चाहूँगी, जितनी भी औरतें हैं ना, ये जो आके बैठ जाती हैं वाईटी पर और फजूल किस्म की बकवास याद करती हैं और कुछ भी बोल देती हैं किसी के भी बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर देखो उसने करवाए हैं तो तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। लिप फिलर्स करवाए, वो जो मर्ज़ी करवाए अपने लिए, अपने पैसों से, अपने लिए वो जो मर्ज़ी करे, आप लोगों को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको बताऊं, आप उसकी मेकअप वाली वीडियो के लिप्स उठा के आप अपनी कम्युनिटी पे लगा के दिखा रही हो ना डिफरेंस। तो मैं आपको बता दूं, सितारा ने अपनी मेकअप करते हुए भी वीडियो दिखाई है। अगर आपको मेकअप के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, तो आपको पता होगा कि आउटलाइन नाम की एक चीज़ होती है। आजकल इस तरह के लिप्स बनाना फैशन में आ रहा है। आउटलाइन थोड़ी सी बाहर करके लिप्स की जाती है, फिर उसके अंदर लिपस्टिक लगाई जाती है। वो उससे थोड़े बड़े लगते हैं लिप्स, वरना विदाउट मेकअप देखो कहाँ से बड़े लगते हैं उसके लिप्स। तुम्हारा तो हो गया दिमाग ख़राब, जिस तरह की तुम लोग बैठ कर बातें करते हो ना कोई लॉजिक उसके पीछे ना कुछ। तुम लोगों ने नहीं देखी क्या, सितारा ने अपनी मेकअप करते हुए भी वीडियो डाली है। आप मेकअप करते हुए अगर आप थोड़े से लिप्स बड़े करना चाहो तो आप उसकी आउटलाइन थोड़ी बाहर करके जब करते हो और उसके बाद लिपस्टिक लगाते हो तो लिप्स ऑटोमेटिकली थोड़े से बड़े लगते हैं। उसके लिए फिलर्स या इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अभी भी मुझे पता है कि इसके बाद भी जिसने भोंकना है वो तो भोंकेंगे। फिर जी इनको तकलीफ़ ये होने लग गई कि सितारा के व्लॉग में कौसर क्यों नहीं आ रही और एक दिन सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया। अब तो जी ऐसा होगा कि कौसर चले गई होगी, कौसर को घर भेज दिया होगा। तो उनके मुंह पे ऐसा तमाचा लगा है जब अगले दिन सितारा ने व्लॉग अपलोड किया और कौसर वहीं पर मौजूद है और कौसर की पूरी खिदमत हो रही है। किस तरीके से हो रही है सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं वीडियोज़ में। पता नहीं ये कुछ चंद ही औरतें हैं जो 1-2 औरतें आके बैठ जाती हैं और फजूल में, इनको पता नहीं क्या कहते हैं कि अल्लाह वास्ते का बैर है सितारा के साथ, कि फजूल बातें करती हैं और बाज़ नहीं आ रही हैं ये औरतें। बिल्कुल भी चंद ही हैं, लेकिन ये चंद वाली जो है ना, ये बाज़ नहीं आ रही हैं। तो फिर इनके साथ ना अल्लाह की तरफ से खुद ही बुरा हो भी जाता है। जब ये किसी के साथ बुरा करती है ना, तो अल्लाह की तरफ से इनके साथ भी बुरा हो जाता है। अच्छा जी, ये आप मेरा सेंटा क्लॉज को देखें, ये मेरे उस पर है, कुशन पे है। ये बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा आज इस सेंटा क्लॉज के साथ अपनी वीडियो बनाऊंगी, रिएक्शन बनाऊंगी एक स्माइल के साथ। सितारा के तो अपने ही सितारा के दुश्मन बने हुए हैं। इसको ही देख लो, डीडी डंगर को ही देख लो, ये किस तरह से सितारा के अगेंस्ट बोलता रहता है, बीच बीच में पिन करता रहता है। लेकिन पता है क्या, ये मानता नहीं है इस चीज़ को। ये 100% आई थिंक सितारा को भी पता होगा कि ये किस तरह से बीच बीच में, देख लो, ये किस तरह से सितारा के अगेंस्ट बोलता रहता है, बीच बीच में पिन करता रहता है। लेकिन पता है क्या, ये मानता नहीं है इस चीज़ को। ये 100% आई थिंक सितारा को भी पता होगा कि ये किस तरह से बीच बीच में पिन करता रहता है, ये किस तरह से गलत बातें करता रहता है। लेकिन वो इस सारे चक्रों में पढ़ना नहीं चाहती, इतनी इन्वॉल्वमेंट वो नहीं दिखाती इन चीज़ों में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
कंट्रोवर्सीज़ में रह चुकी है पहले भी, और अब वो नहीं रहना चाहती है। अच्छा, मुझे ना एक बड़ा प्यारा कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था कि सितारा को दिल जीतना खूब आता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाक़ई ही सितारा को दिल जीतना आता है। आप देखें कि वो मैंने ना आज तक जब जितनी भी उसकी वीडियोस देखी हैं, मैंने ये देखा है उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। जब कोई भी व्लॉगिंग करता है, कोई भी इंसान व्लॉगिंग करता है, व्लॉगर होता है, जब वो पब्लिक के ओपिनियन से अपने आप को इम्प्रूव करता है ना, तो उस खुद ब खुद उसकी ऑडियंस बढ़ती है और खुद ब खुद उसको प्यार करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आप देख लें कि सितारा को जब भी कोई पब्लिक का ओपिनियन मिला है, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से जो भी उसको ओपिनियन मिला है, अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से जो भी सजेशन मिला है, उसने हमेशा उस पर अमल किया है। फिर चाहे वो इतनी छोटी छोटी बात ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो घर के सोफ़ों की सेटिंग चेंज करने की बात क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी होगी ना, सितारा अपने सब्सक्राइबर्स के कहने पर उसको इम्प्रूव करती है हमेशा। तो ये उसकी मेहनत का सिला है। वो हमेशा जो उसको फीडबैक मिलता है उसको पॉजिटिवली लेकर उसको इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से उसका जो चैनल है वो भी जल्दी ग्रो करता है, जिसकी वजह से लोग उससे प्यार करते हैं। अब आप आके बैठ जाओगे और फजूल में किसी के ऊपर ताने कसोगे, नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बैठ के बोलोगे, नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई करोगे, तो क्या आपकी कोई इज़्ज़त रह जाएगी? आपके सब्सक्राइबर्स ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सितारा इससे जो लोग जलते हैं ना, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम सितारा की मेहनत को देखो। सितारा किस तरह से लोगों के ओपिनियन लेकर पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई करती है और अपने आप में चेंजेस लाती है, अपनी हर चीज़ को अपने सब्सक्राइबर्स के कहने के मुताबिक इम्प्रूव करती है। तुम भी अगर ऐसा करने लग जाओगे ना, तो तुम्हारे भी चैनल चलेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए हसद करना छोड़ दो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। हसद करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सितारा के नसीब में जो लिख दिया है ना अल्लाह पाक ने, वो उसको मिलकर ही रहेगा। तुम्हारे हसद करने से, रोने से ना उसका कुछ भी नहीं, उसका तो बाल भी बाका नहीं होगा। ये मैं तुम्हें लिख कर देती हूँ हर एक बात। चलें जी, अब मेरा पिलो हट गया और मेरी चाय आ गई है पिलो की जगह। तो अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना रिएक्शन, ये बहुत सारे पार्ट्स में। कल मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड किया था, अभी थोड़ी देर पहले सुबह में इसका रिकॉर्ड किया थोड़ा सा पार्ट। अब मैं कर रही हूँ इसका अगला पार्ट रिकॉर्ड। और अब जो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैंने अभी 13 मिनट्स पहले सितारा की वीडियो देखी है जो भी आई हुई है। अब देखिए, मैंने पहले से रिकॉर्ड कर लिया ये बात कि जलन और हसद इतना है। और वाकई आप ये देखें, उसकी वीडियो से साबित हो गया है सितारा ने जिस तरह से बताया कि हॉस्पिटल में कॉल कर के तुम लोग जो है उसका सितारा का वो करना चाह रहे हो, बदनाम करना चाह रहे हो, कि सितारा ने डॉक्टर के बारे में ऐसी कंप्लेंट की है, वीडियो में बताया, सोशल मीडिया पे बताया। मतलब इस हद तक जलन और गिर चुके हैं ये लोग, जलन से पागल हो चुके हैं ये लोग। और सबको पता है कि शुरू से सितारा ने हिंट दिया है कि शुरू से जो लोग पीछे लगे हुए थे ना, ये वही लोग हैं अभी तक जो पीछे लगे हुए हैं और सितारा की खुशियों से जलते हैं। तो वो लोग जलते ही रहेंगे, उनके हाथ कुछ नहीं आएगा और वो हमेशा जल के इसी आग में खुद जल जाएंगे। सितारा का तो बाल भी बाका नहीं होगा। मैंने पहले भी यही बात की। अच्छा, मैंने वीडियो देखी है, मैंने कहा देखो यार, अभी मैं यही बात कर रही थी और अभी देखो पता चल गया कि किस हद तक ये लोग जलते हैं। सितारा के डॉक्टर को कौसर का जिसने सी सेक्शन किया, उसको फ़ोन करके कहते हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके हॉस्पिटल में टीम आएगी जो कि चेक करेगी कि आपने सी सेक्शन क्यों किया। सी सेक्शन नहीं होना था, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी होनी थी उसकी। अच्छा, ये लोग शुरू से कहते थे कि कौसर का बेबी ही नहीं है, उसने तो पिलो रखा हुआ है। अब इनको ये जब कंफर्म हो गया कि बेबी कौसर का ही है, कौसर का बेबी हो चुका है, अब इन्होंने किसी न किसी तरह से सितारा को गिराना था। अब इन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को कॉल कर दी। पर क्या हुआ, आगे डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, तुम्हारी तरह घटिया सी यूट्यूबर नहीं है जो कि सिर्फ लोगों की टांग खींचने के लिए यूट्यूबर बने हैं, जो कि सिर्फ इस तरह के यूट्यूबर्स हैं। यूट्यूबर्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मैं किसी को कैटेगराइज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यूट्यूबर्स को बुरा नहीं कर रही हूँ कि मैं खुद भी यूट्यूब पे बैठकर वीडियो बना रही हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को कर रही हूँ यहाँ पर मेंशन, वो लोग जो यहाँ पर बैठकर दूसरों को गिरा कर आगे जाना चाहते हैं। तो जब तुम गिरा कर आगे जाना चाहोगे ना, तो तुम्हारे खुद के हाथ कुछ नहीं आएगा। तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते और तुम्हारे अंदर अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल ही नहीं दी कि तुम इन चीज़ों को समझ सको। क्योंकि जिस दिन तुम ये चीज़ें समझ जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा शायद तुम बदल जाओगे। लेकिन इन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिलों पे अल्लाह पाक मोहर लगा देता है और ना समझ ही रखते हैं, उनको ज़िंदगी भर वो कभी नहीं समझ सकते। एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं सितारा को ना इतनी गहराई से इसलिए फ़ील कर सकती हूँ, इसलिए मुझे इतना गहराई से पता चलता है क्योंकि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन रह चुकी है। और उसने जो बात की है ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, धोखे खाने से अकल आती है, बिल्कुल ठीक किया ये बात। क्योंकि जब मैं सही बता रही हूँ कि जिनको आप अपना समझते हैं, बहुत क्लोज़ आप लोगों के होते हैं। अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मैंने शायद अपने माँ बाप से भी ज़्यादा क्लोज़ समझा। अब यहाँ पर लोग समझे कि कोई लड़के का चक्कर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अपने होते हैं, वो अपने हमारे रिश्तेदार, हमारे क्लोज़। जैसे सितारा के साथ उसकी सगी बहन थी, उसकी भांजी थी, ऐसे ही रिश्ते होते हैं हमारे साथ जो कि बहुत क्लोज़ गहरे रिश्ते होते हैं, जो कि आपको धोखा जब देते हैं ना, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ कि दिल से बद्दुआ भी नहीं निकलती और दुआ मतलब एक आह निकलती है और वो आह ऐसी बुरी लगती है ना, अल्लाह माफ़ करे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अल्लाह का इंसाफ देखा है और जब अल्लाह का इंसाफ होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अल्लाह पाक रहम करे। किसी को मैं बद्दुआ मैंने नहीं देनी चाहिए किसी को भी बद्दुआ, लेकिन सच में अल्लाह देख रहा होता है। आप नहीं भी देते हो ना बद्दुआ, अल्लाह देख रहा होता है। अल्लाह पूरा हिसाब करता है। जब कोई आपके साथ बुरा करता है ना, तो अल्लाह उसके साथ पूरा हिसाब किताब करता है।
वो कभी खुश नहीं रह पाता। वो दुनिया में भी उस चीज़ का देता है हर जाना और आखिरत में भी देता है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? किसी की किरदार कशी करना, जबकि वो मासूम हो। जब आप किसी मासूम की किरदार कशी करते हो ना, तो वो तो इतना कहर अल्लाह का नाज़िल होता है ना उस इंसान पर, उस घर पर ही अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। ये मेरी अपनी आँखों से देखी हुई बात है कि अल्लाह पाक बहुत, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक, मैं किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो। सच में अल्लाह का हिसाब बहुत बुरा है। अल्लाह से डरना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह के अज़ाब को दावत दो, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। सितारा ने सब्र किया, उस टाइम पे दूर हो गई वो सबसे। और यकीन करें, मैं कहती हूँ कि मेरे साथ भी सेम सिचुएशन हुई है। मैंने भी सब्र किया था और मैं दूर हो गई थी उन लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ उसके बाद। लेकिन जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। वो तड़पते हैं बाद में। बहरहाल अल्लाह पाक सब कुछ देख रहा है। अल्लाह से डर कर तौबा करके मैं ये बात कर रही हूँ कि कभी भी किसी के साथ इतना जुल्म मत करो कि वो बिल्कुल खामोश हो जाए, तुम्हें वो बद्दुआ भी ना दे सके और अल्लाह का अज़ाब तुम पर नाज़िल हो। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। आज तुम लोग सितारा की जितनी भी ऊंचाइयाँ देखते हो ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी मेहनत है, उसका सब्र है जो अल्लाह ने उसको दिया है, ठीक है। और उसके बदले में ना तुम लोगों के साथ जो हो रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से हो रहा है। तो इसलिए अभी भी टाइम है, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो, तौबा कर लो और ये सब कुछ अब करना बंद कर दो, क्योंकि करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लोग जितना भी कुछ कर लो, जितनी अल्लाह ने उसको इज़्ज़त देनी है वो देकर ही रहेगा। लास्ट में मैं बस इस बात पे सितारा को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उसने बहुत अच्छा किया हुआ है कि उसने 2 फ़ोन रखने के बावजूद भी ख़ानदान में किसी से राब्ता नहीं रखा हुआ उन फ़ोन से। क्योंकि ये लोग ना, अगर आपसे कॉल पे बात करेंगे ना, कोई ऐसी बात नहीं भी होगी, ये मिक्स एंड मैच करके ऐसी रिकॉर्डिंग बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने तो ऐसी बात ही नहीं की थी। तो ये लोग कैसे ये बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह का किसी भी ख़ानदान वाले से राब्ता, फिर चाहे वो कोई भी हो, भले ही उसका सपोर्टर हो, भले ही उसका हेटर हो। हेटर से तो खैर वैसे भी नहीं होगा, लेकिन सपोर्टर से भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये उसका बहुत 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 समझदारी वाला और अच्छा फ़ैसला है और मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो जी, बस आज का मेरा रिएक्शन यहीं तक था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।